यस सर। ओके सर। ओके, हाँ तो भाई ये बताओ हम लोग कहाँ पे थे? 81 80 तक हुआ था, 80 तक अपन लोग का। यस सर। ओके चलो भाई, लेवल 1 तो टुच्चा होता है। 81 से 85 किसी का डाउट है? अरे पूछो बे, टेंशन मत लो, मैं नहीं सर मरा हूँ। 84 बता दो सर। 84? एक मेरा काम आंसर गलत आ रहा है। नहीं नहीं, एक काम करेगा, दोनों का जो मोल्स है उसको ऐड कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे, 3/60 यूरिया और 1.8 अपॉन 180 180। ग्लूकोज। कितने में है? 100 में ना, इंटू 10 कर दो, क्या आ गई? मोलैलिटी मोलैलिटी एक बराबर, राइट? यस सर। ये करीब हो जाएगा 0.05, ये करीब 0.01, है ना? तो ये आ यस जाएगा अपना 0.6, सही है? यस सर। 0.6 इंटू 1.8 से कितना हो जाएगा? हम्म, सर 1.116 1 पॉइंट, सर। 1.116। ओके। कोई कर रहा ऑप्शन मैच क्या? ए ऑप्शन पास में। बस दैट्स इट, खत्म करो यार, ज़्यादा सोचना ही नहीं है अपने को। पता है क्यों? मैंने डिनोमिनेटर 100 मान लिया ना, जबकि 100 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होना चाहिए था 95.2, क्योंकि 3 तो यूरिया है और 1 कौन है? ग्लूकोज। मोलैलिटी में मास सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूशन का नहीं। थोड़ा बढ़ा दो, ये ऑप्शन आ गया, क्या दिक्कत है? चलेगा? सर मैंने भी सेम ऐसे ही किया है। बस और कुछ नहीं। चलेगा, सर कोई दिक्कत तो नहीं? यस। नहीं सर। एग्जैक्टली exactly. हमें वहां पे सिर्फ हमें आंसर निकालना है, हमें सोचना नहीं कैसे आया, कैसे आया, काय को आया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ओके सर। ठीक है ना? ठीक है सर। क्लियर है 84 फिर? यस सर। ओके, 81 से 85 और कोई? नो सर। ओके, ओके 86 से 90 सर 89 बता दो। वेंट ऑफ फैक्टर 2 लिया था? नो सर। तो तेरी सर गलती ठीक है, है, तेरी गलती है, जब ठीक 12 है सर। बोला वेंट ऑफ फैक्टर को सॉल्यूट के मोल से मल्टीप्लाई करने का, मतलब करने का। ओके सर, सर ठीक है। हम्म, वेंट ऑफ पागल थोड़ी था जो हमारे लिए इतना काम कर चला गया वो। नहीं तो हमको हर बार सॉल्यूट के टोटल मोल्स निकालने पड़ते डिसोसिएशन से, यस सर। है ना? एक बार नोटिस करो यार, तुमने बोहर का नाम खूब सुना होगा, ठीक है? यस सर। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये, मैं वर्ड यूज करूंगा। बोहर का नाम खूब सुना हम लोगों ने, राइट? यस साले सर। ने 3D मैटर के नाम पे 2D एटॉमिक मॉडल चिपकाया, करेक्ट? यस सर। करेक्ट है ना? हमको उसका नाम याद है, क्या नाम है, मैक्सवेल का, जिसने ये बोल दिया कि दो चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है?
हमको न्यूटन का नाम याद है, साला एप्पल गिरा तो ग्रेविटी, रोज हगता था तो क्या छत पे चिपकती थी क्या हग उसकी, है ना। बड़े नाम याद है अपने को, पर सबकी थ्योरी क्या रही, फेल। लक्ष्य तो इसका एग्जाम्पल है। उसने मुझे बताया था कि सर सारे क्वेश्चन क्लास में किए आइडियल मान के, और जब क्वेश्चन करने का एग्जाम्स वाले सब में ड्रैग फोर्स है। लक्ष्य एग्री, यस सर, एग्री ना। यस सर, यस सर, 41 ईयर में सर वही दी हूँ मैं। एग्जैक्टली exactly. समझो बात को। वैनटॉप का नाम कोई नहीं जानता, पर वैनटॉप ने हमारे लिए एबनॉर्मल मोल्स निकालना इजी कर दिया। उसका नाम घंटा किसी नहीं पता होगा, फॉर श्योर। Yes. दैट्स द थिंग मैन। सर उसने सिलेबस कम किया है, अगर सिलेबस बढ़ाया होता तो शायद नाम आ जाता। हाँ एग्जैक्टली, बट लोगों का चाहिए, लोगों को सिलेबस ज्यादा चाहिए, बस यही प्रॉब्लम। क्या करे, लोगों को समझ में नहीं आता। कई बार सोचता हूँ, पता है, कई बार सोचता हूँ मैं, छोड़े ये कोचिंग वोचिंग, इंडिविजुअल बन के पीसीएम नहीं, सिर्फ ये पढ़ाऊंगा कि जेई में निकालना कैसे होता है, सिर्फ यही पढ़ाऊंगा। जब खुद निकाला है वैसे, तो लोगों को बताऊंगा, कुछ तो फायदा ही होगा। Yes. ये कोचिंग सेंटर्स, फिटजी, एलन, चैतन्य, सबने ना बना लिया है बस बिजनेस, कि बस बच्चे आए, फीस आएगी, कमाएंगे, बच्चा कुछ भी हो। मुझे पता है, हर साल पता है, कभी मैंने नोटिस किया होगा, अगर तुमने कभी देखो सेलिब्रेशन ना, मैं पीछे खड़ा रहता हूँ हमेशा। मुझे वो 7 सिलेक्ट होते ना, जो 7 अच्छी रैंक वाले, उनकी खुशी कभी नहीं हुई आज तक। हुई है, ठीक ठाक हुई है, जो लोगों को होती है। मुझे अफसोस हुआ है उन 100 लोगों का जिनका नहीं हुआ। क्यों भाई, उनने फीस नहीं पे की थी क्या? वो क्या फ्री में पढ़े हैं क्या? मुझे ना इस सिस्टम से नफरत, इस चीज से ना, जो टॉपर होगा उसको पढ़ाओ। इसलिए मैं देवांश को रेडी कर रहा हूँ। देवांश के 67% है ग्रेड 10 में। अभी तक वो 90% वाले लड़कों को ना पिछाड़ के ऊपर आ चुका है, और मैं चाहता हूँ फ्यूचर में ना टॉप रैंक वो लेके आ जाए आईटी से। ये सिस्टम ही खत्म हो जाए कि 90% वाला ही आईटी रैंक लेके आता है। बुलशिट। और तुम लोग में से किसी का 90% नहीं है ना, और तुम्हारी आईटी की रैंक आ जाए ना, तुम लोग लिटरली मेरे लिए ये एसेट हो, फिर तो जरूरी है मेरे लिए। ये जो टॉपर आईडी निकालता है, बॉट नंबर प्राइवेट निकालता है, ये चेंज करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारी पब्लिक समझेगी नहीं ये बात कभी लाइफ में, और तुम्हें ये बोलना पड़ेगा। हम कौन स्कूल टॉपर थे, पर हम एनआईटीएन है। हमारा स्कूल टॉपर थापा में पढ़ रहा है, बताओ। बोलना पड़ेगा, मैंने ये भोपाल में बोला है, इसलिए कह रहा हूँ। आज की डेट में एमपी बोर्ड की कोई औकात नहीं है ना पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में यस सर। एमपी बोर्ड, सीजी बोर्ड की कोई औकात नहीं है। उसके 2 ही रीजन है, अमोल घोष, संजय लहरी। हम लोग हमारे स्टेट के टॉपर नहीं थे, अपने रीजन के टॉपर थे, पर हम लोग एनआईटीएन बने, उसी दिन एमपी बोर्ड खत्म हो गया था। करो भैया करो, चेंज इट फॉर द अपकमिंग जनरेशन, जरूरी है। सबको ये लगता है कि जो स्कूल का टॉपर रहा है वही आईटी जेई जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू बात है। आईटी जेई वो जाता है इसके अंदर टेम्परामेंट है, ध्यान है ना इस बात का। अब ये तो रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, ये तो मैं ओपन ऐड करूंगा बैठ के कि मेरी ये बात लोग सुने, जरूरी है। मैं तंग आ गया हूँ सोच सुन सुन के। मेरा बेटा 10th तक टॉपर था, पता नहीं अब क्या हो गया। अबे 10th तक रट्टा मार के टॉप करने वाले को ना हम इंटेलिजेंट नहीं कहते। भाड़ में जाओ सालो। तुम लोग बस ये बात सही प्रूव कर दो, मजा आ जाएगा यार।
तुम में से कोई था क्या? तो नहीं, कोई 10th का अपना टॉपर था ना स्कूल का, तुम में से कोई? No, sir. वेरी गुड। नहीं मुझे तुम 10 के 10 ना, Sir, 9 के 9 ना, जो अभी पार्टिसिपेंट्स हो ना यहाँ पे मीटिंग में, मितांशु की मीटिंग में, मुझे तुम 9 के 9 चाहिए। 8 है sir. 8 कैसे बे? 10 तो हो गए 10। अच्छा अच्छा, Sir. एक ने दो आईडी ज्वाइन कर ली क्या? Yes, sir. Yes, sir. हद होती है हर चीज की यार। मुझे तुम लोग चाहिए हो कि तुम लोग का तो होना ही है, और स्टेट टॉपर, सीबीएसई 10th के टॉपर से ऊपर होना है, जरूरी है। स्टेटमेंट करते हैं खत्म इस फालतू चीज का। सर मेरा था बदकिस्मती से क्या? 92% ही थे सर बच्चे, फिर भी अबे टॉपर तो नहीं था ना मैं स्टेट का? नहीं सर। बस उससे ऊपर ले आना, ठीक है? नहीं तो जान से मार दूं तेरे को, सही बता रहा हूँ तेरे को। सर लास्ट वाले 2 हफ्तों में जुगाड़ लगाया था सर मैंने, और जहाँ पे ट्यूशन पढ़ता था सर, पूरी एसएस का सर एक चैप्टर नहीं आता था सर, 2 हफ्तों में जुगाड़ लगा के सर, मतलब सारा पेपर टपाया है सर। अबे जो भी किया हो, जो भी किया हो, डजंट मैटर, जो भी किया हो, तू टॉपर नहीं, टॉपर कोई और था ना? हाँ नहीं, हाँ सर मतलब, तू टॉपर नहीं, कोई और टॉपर था ना, इतनी बात हो गई ना। हाँ सर। सर यही था टॉपर क्या बात कर रहा है? स्कूल में। स्कूल में स्कूल में इसकी जिंदगी तो मेरे से हो जाएगी फिर तो। जैसे मुझे ये बोलते हैं लोग कि सर खुद तो परसेंट लेके आ गए, आप हमें समझा रहे हो। सर 9th तक तो फेलियर ही था सर, 10th में सर बस सर बोर्ड सर है तो सर रद्दी, मुझे पता है सर कितनी बकवास लिख अरे के आया मुझे ही था पता पेपर था में ना, फिर भी तभी तो बस। मेरा परसेंट है। तुझे क्या लगता है पढ़ के लाया हूँ परसेंट में? मेरे को देख के लगता है कि मैंने पढ़ाई वढ़ाई बहुत ईमानदारी से की होगी अपने 11th 12th में? तुम तो मिले हो मुझसे सर बस लाइव। इतना, सर बस इतना पता लग गया था सर, मतलब पेपर कैसे लिखना है सर, बस वही बकवास लिख के आया था एग्जैक्टली पूरी। एग्जैक्टली। डोंट नो द ट्री, टाई द गोट टू अ ट्री, डिस्क्राइब द गोट, ट्री इज एक्सप्लेन्ड। मैंने भी यही किया है, ध्यान रखना। सर लोग कहते होशियार बहुत है, टॉपर आ गया। घंटा। सर टॉपर आपको अगर तो पता ही है होशियार हाल होते ना मेरा। तो सारे स्टेट के टॉपर ना आईआईटी बैठे होते। हमारे स्टेट का टॉपर आईआईटी में नहीं था, प्राइवेट से पढ़ा। सर इंटीग्रेशन तो अच्छे से करना नहीं आता मुझे, एग्जैक्टली टॉपर तो क्या करेंगे। एग्जैक्टली। वो वही छोड़ो, तो बात है। वो छोड़ो, एक कोटा एक्सपर्ट आया था, कोटा से पढ़ के आया हूँ, उसको डिफरेंस तुमने जो सिखाया है बताओ। जिनने काम चलाऊ पढ़ाया है डिफरेंशिएशन, जो पढ़ा जिनने काम चलाऊ, उनने सिखाया है डिफरेंशिएशन कोटा वाले को, बताओ। ये चौड़े बनते हैं, बताओ। ढक्कन साले। चलो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन क्लियर सब लोगों को, ये वाला? Yes, sir. ओके। 86 से 90 और कोई? Yes, sir. हाँ No, sir. ओके। 91 से 95? 94 सर। ओके। एसपीएम है? एसपीएम है? यस Yes, सर। sir. ओके। और ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने लग गया, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग गई, सॉरी कम होने लग गई। कॉमन लग। अब अगर कम हो रही है तो मतलब पहले वो हाइपर था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लॉजिक। पहले हाइपर था, अब धीरे चुप हो रहा है। करेक्ट। यस सर। अब ऑस्मोटिक का रूल, नेट सॉल्वेंट फ्लो कहां से कहां होता है? हाइपो से हाइपर। करेक्ट करेक्ट। यस सर। बी से ए, बी से ए। सर बट ए ऑप्शन भी तो आ सकती है। ए कैसे आएगा? सर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ना, To higher. उल्टा होता है ना। लोअर टू हायर होता है ताकि दोनों तरफ का बराबर हो जाए।
एक तरफ से ज्यादा आ रहा है, एक तरफ से कम हो रहा है, तो सॉल्वेंट फ्लो करेगा उस तरफ जिस तरफ हायर चल रहा है, ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर। हाँ ठीक है सर। दैट्स इट, सिंपल। लेमन लॉजिक यार, मतलब केमिस्ट्री गई तेल लेने, लेमन लॉजिक है, समझा? यस सर। अब क्लियर है? यस सर। बस दैट्स इट। ऑस्मोसिस हमेशा हाइपो से हाइपर होता है, कुछ भी कर लो। क्लियर है? हाँ जी सर। ओके, और कोई 91 से 95 तक? No, sir. हाँ, No, sir. ओके। 96 से 100। सर 100। 100 सर 100 मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। एक काम कर सकते हो, वैन टॉप फैक्टर निकाल पाओगे? सर इसमें सर जिसका ज्यादा वेंट इफेक्ट होगा सर वही होगा ना सर। एग्जैक्टली, काम खत्म। एल्यूमिनियम सल्फेट। दैट्स इट। एल्यूमिनियम सल्फेट में 5 आयन है, बाकी सब में कम है। क्लियर है? हाँ जी सर, हो गया। हाँ दैट्स इट। कैसे सर, समझ नहीं आया। अबे कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर दे के रखी है ना, तीनों की। यस सर। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? वेंट ऑफ फैक्टर। सबसे ज्यादा किसका है यार? ओके सर। खत्म करो ना, क्या टेंशन ले रहे हो? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके। 101 से 105 सर 105। है। अच्छा, क्या तुमने स्लोप आरटी ले ली? सर ये कैसे करूं सर, समझ ही नहीं आया। अबे सिंपल है ना, एक बार बता। पाई इक्वल टू सी आर टी में जो सी होता है वो किस में होता है? मोल पर लीटर। वेरी गुड। इनने किस में दिया हुआ है? ग्राम पर ग्राम पर ml। तो इनका जो छोटा सी है वो ग्राम पर लीटर में है। इसको मोल पर एमएल में करना पड़ेगा, तो इनटू 1000 करना कंपलसरी है, यस सर। और डिवाइड बाय मोलर मास करना जरूरी है। यस सर। अब ये हो गया स्लोप, यस सर। और इसी की वैल्यू देकर रखी है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, 4.65 10⁻³ आ गया सर, समझ आ गया। याद है मैंने कुछ कई क्लासों में कहा है, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। यस सर। क्या विकास त्रिपाठी ने ये बात पढ़ाई है, यूनिट डायमेंशंस? No, sir. नो सर। एक बात समझ नहीं आती यार, No. ओपनली बताओ मुझे, दर्शन सर को साइडलाइन करके उनका इतना गुणगान क्यों होता है यार? क्या पता सर, मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आता नहीं अच्छे से। मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ तुम लोग को मैं, जैसे मैंने एक चीज जो मैंने सही है यहाँ पे ना, कई स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि राजीव गोयल का बड़े समझ में आ गया सर, आप में प्रॉब्लम हो रही। नहीं लिटरली, अबे अबे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सुना है मैंने। कहाँ से आते हैं? यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा हूँ बैठ के, जब उनने ये बोल दिया ना, मैंने वही समझ लिया भाई यार, ये तो मतलब ये तो इंडिया की जनता हो गई जो मोदी मोदी नमो नमो करती रहती है। मुझे उस दिन मेरा
डाउट क्लियर हो गया कि मोदी पीएम बना कैसे हमारे देश का, जनता ही ऐसी है। तो वही मैं फील करता हूं विकास त्रिपाठी और दर्शन सर के बीच में। यार दर्शन सर फास्ट हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लगती है, बट एक बार नोटिस किया मैंने, उनने कोई भी चीज छुपाई नहीं, सब कुछ पढ़ाया है और क्वेश्चंस हो जाते हैं। Yes, sir. यस तुम एग्री करोगे यार इससे इस अच्छा बात? क्वेश्चन भी हो जाता है। यस सर। कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो, मत्था खुद मारना पड़े पर हो जाता है। हाँ जी सर, हो जाता है। और जहां तक मैंने लेक्चर्स देखे Yes, sir. बैठ के मैंने अभी तक, तो एक पूरे लेक्चर में बस ये बताया करंट क्या होता है। ये तो हमें वैसे ही पता है, Yes, करंट इज sir. फ्लो ऑफ चार्ज। यस सर, Yes, sir. तो इसमें तुमने सही उखाड़ बात क्या है। लिया लाइफ में? पॉइंट राइट। सर एक सर्किट पे पूरी वीडियो लगा दिया आज। भाई मानसा रमन ब्रिगेड विद अटैच्ड मोर रेजिमेंट। ध्यान से सुनो, ध्यान से एक बात, अगर फिजिक्स का भट्टा उठान दे, वो केमिस्ट्री तुम सब कर लोगे, पता है क्यों? तुच्छी आती है केमिस्ट्री। जो तो अभी अपन लोग अभी जो कर रहे हैं ना, इस लेवल के क्वेश्चन तुमको एडवांस तक में नहीं मिलेंगे, मैं कह रहा हूं। आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट। सब इससे स्कोर इजी करोगे आएंगे सर केमिस्ट्री मेन में। भाई। इससे भी इजी आएंगे। यार तुमने देखा तो है प्रीवियस ईयर, क्या कोई कोई दम था क्वेश्चंस में? हाँ सर, एक भी क्वेश्चन बता दो जो ऐसा था कि हाँ दमदार है, इसमें गलती होनी थी। हमारे टैलेंट के वजह से हमारी गलती हो रही थी लिटरली, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था यार। तुमको जितना पढ़ा के बैठा हूं ना मैं, 10% मुझे नहीं आता था उसका, उसके बाद में फुल लेके आया केमिस्ट्री में। क्या मेरा टैलेंट है क्या? अबे सब्जेक्ट ही गलती है, सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इतना सिंपल आता है। सर आपका मैथ्स अच्छा है ना सर, हमारा तो वो भी वीक है, मेरा नहीं, तो खास मैथ कर। सबका अच्छा होता है जो ढंग से कर रहे होते हैं, मैथ सबका अच्छा होता है, मैथ से खराब सर कभी नहीं मेरा हुआ कुछ है। ज्यादा ही वीक है। वीक नहीं है, तेरे दिमाग के अंदर चल रहा है कि तेरा वीक है। वीक किसी का नहीं होता मैथ, क्योंकि मैथ बहुत लॉजिकल है, कोई एक्सेप्शंस नहीं, कोई कुछ नहीं, एक सिंपल से एक फाउंडेशन है और उसको बिल्डअप होता है। समझो मेरी बात को। और मैथ और यस फिजिक्स के बेस पे रैंक आती है। केमिस्ट्री हर बच्चा करके आ जाता है, और चौड़ा कौन बनता है? केमिस्ट्री का टीचर। मैंने पढ़ाया इसलिए नंबर है। अबे हट बेवकूफ साले। मैंने कभी क्लेम नहीं किया किसी रिजल्ट में, क्यों नहीं किया? मुझे, मैं केमिस्ट्री वाला हूं इसलिए, सिंपल। मेरे सब्जेक्ट में नंबर सबके आने चाहिए, नहीं आ रहे वो मेरी गलती है, मैं ये क्लेम करता हूं। पर कि आपके बच्चे केमिस्ट्री नंबर नहीं आए, ये मेरी गलती है सर। अगर किसी टीचर में इतनी हिम्मत है ना, जो बोलते हैं ना केमिस्ट्री के महारथी हैं, करो क्लेम। शायद ये रीजन था कि तुषार 2 साल स्ट्रगल कर रहा था बैठ के, तुषार गुनीश का भाई। पर वीर जी ने आके, गौरव सर से ने मुझसे बात की थी कि कुछ करो इसका। लड़के के परसेंटाइल नहीं थे जनवरी में, उसके फ्रेश ईयर में, और उसने सेकंड रैंक में 16,000 रैंक मार दी थी। अगर वो अंग्रेजी में नाटक नहीं होता ना, वो आज एनआईटी जलंधर में एटलीस्ट मैकेनिकल में तो होता। अभी भी अच्छी जगह पे है, पैक इलेक्ट्रिकल, और फिर भी उसको क्या मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई क्या बैठा के घंटा? उसे ये बताया केमिस्ट्री टुच्ची होती है, ऐसे करते हो जाएगी, हो गई, खत्म। अब जो उसने केमिस्ट्री में टाइम सेव किया, कहाँ यूज किया होगा बताओ? फिजिक्स। मैथ्स फिजिक्स में। और जिसने मैथ्स फिजिक्स में टाइम अच्छा लगा लिया, यूज कर लिया, उसकी क्या आएगी? एग्जैक्टली तो यही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, केमिस्ट्री को बस जितनी जल्दी हो सके रबेड़ दो, जो टाइम बचता है उसका किस में इस्तेमाल करो? Physics और math में उससे क्या आ जाएगी? rank आ जाएगी sir. एग्जैक्टली यही तो प्लान है।
सर टेस्ट में पहला सब्जेक्ट कौन सा करना चाहिए? टेस्ट भी कंप्लीट ही नहीं होता सर। देख, सबसे पहले तो एक सेक्शन उठाओ, उसको 1 घंटा मिनिमम देना ही है। सेक्शन कोई भी उठाओ, उसको कितना देना है? 1 घंटा। सबसे पहले वो क्वेश्चंस करो जो तुमसे हो रहे हो बस। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ा भी अटक रहा हो ना, छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है? अगर ये करोगे ना तो तुम्हारे एंड में बचेंगे हाफ एन आवर, मे बी 45 मिनट्स। एक बार पेपर का पूरा राउंड अप ले लो, शायद कोई ऐसा क्वेश्चन हो तुमको तब नहीं बन रहा हो, अब बन जाए, वो तुम्हारा बोनस है। ये होती है स्ट्रेटजी। सर मैथ्स होता नहीं घंटे में पूरा, मैथ्स कभी नहीं होगा घंटे पूरा। छोड़ के आना पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री घंटे पूरा हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक चालू करना। जहां तक मुझे एक बात का फुल भरोसा है, केमिस्ट्री में ऑप्शंस पढ़ लो तो कैलकुलेशन करने की नौबत नहीं आती। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरे स्टूडेंट्स का भी। केमिस्ट्री में ये बात अच्छी है, कैलकुलेशन जान नहीं खाती अगर ऑप्शन देख लो तो। डिजिट टाइप क्वेश्चन भी आने रहे हैं। 10 आते हैं। सुनो, अभी तो 5 आ रहे हैं तुम्हारे पेपर में। अभी इस साल जो पेपर हो रहा है 10 आते हैं, उसमें से 5 ही करने होते हैं। तो जो इजी वाले वो पिक कर लेना। सर वो तो इस साल 10 आ रहे हैं सर, हमारे साल में तो 5 ही आएंगे। किसने बोला? हो सकता तुम्हारे साथ कुछ और ही सिस्टम हो जाए, हो सकता है क्वेश्चंस कम हो के 20 ही हो जाए, क्या पता। सर वो तो सबके लिए होंगे फिर। यही तो मैं कह रहा हूँ। जैसे मैथ्स में एक स्टूडेंट है, 27 नंबर आए थे 100 में से, उसका परसेंटाइल 95 है केमिस्ट्री उसमें, मैथ्स में। रीजन क्या है पता है ना? वो हक के आया होगा, बाकी को 10 लग गए होंगे, सिंपल सी बात। नीट में ये नहीं होता, नीट में सारे क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, पर जेईई मेन में इट्स अनप्रेडिक्टेबल। तो तुम्हारा अच्छा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे का क्या हुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम भी क्लास में पढ़ते हो, देखते तो हो ना, ग्राफ बना के दे दिया ये वाला आर वर्सेस टी का, उसका भी पूछ रहे हैं कि जीरो ऑर्डर कैसे आया। तुम सोचो ये लोग तुम्हारे साथ जब जेईई मेन देंगे, ये लोग क्या करेंगे यार? अभी बात समझ में आ रही है? और ये तुम्हारी कोचिंग में है, 70% बच्चे ऐसे हैं। इसको मल्टीप्लाई करो वर्ल्ड से, सॉरी इंडिया से एटलीस्ट। वर्ल्ड तो नहीं बोलूंगा कि सारे सार्क नेशंस में जेईई मेन नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूँ। दुबई में होता था जेईई मेन। समझ रहे हो? इट्स नॉट अबाउट कि तुम कितने इंटेलिजेंट Yeah, हो, sure. इट्स अबाउट दुनिया कितनी बेवकूफ है। Yes. तो एक बात बताओ, एक आईआईटी से पढ़ा हुआ आदमी दिल्ली का सीएम है और एक चाय वाला पीएम है अपना। इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंस, करेक्ट? Correct. तो भाई ये चीज ध्यान रखो, इट्स नॉट अबाउट कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, इट्स अबाउट दुनिया कितनी बेवकूफ है, रैंक कैसे आती है। क्लियर है? Yes, sir. अभी भी समझो, तुम लोग साइंस नहीं पढ़ने आए हो, तुम लोग साइंस का इस्तेमाल करके टेक्निकल एजुकेशन की अच्छी एंट्री लेने आए हो। समझे? समझे? यस सर। Yes, गुड। यस सर। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे ना, कि नींद वींद तो नहीं आ रही तुम लोगों को? No, नो sir. सर।
हाँ, नो क्योंकि सर। मुझे भी नहीं आ रही, आज मैं सो भी नहीं पाऊंगा शायद रात भर। किसी को मरता हुआ सर देख पहले दो आ बजे रही से थी पहले सर, कोई भी पर नहीं अब सोता। मेरा अलग सिस्टम है ना, किसी को मरता हुआ देख के आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। पहले तो आ रही थी सर 11-12 बजे, अब नहीं आ रही। मैंने जब पहली बार किसी को मारा था ना, जब पहली बार मेरी ब्रेटा से एक मौत हुई थी ना, फर्स्ट टाइम 2009 में, जब सीआरपीएफ में था मैं, पूरी रात मैंने उल्टियां की थी। मेरे साथ वाले ऑफिसर्स मेस से रम लेके आए थे कि पी के सो जा भाई, मत करिए अपने साथ। उनने अगले दिन बताया कि तुम वो चाटे मार रहा था अपने आप को, अपनी सर्विस बेल्ट से अपने आप को पीट रहा था, कि तूने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। मुझे कम से कम इस सदमे से निकलने में 2 दिन लग गए थे। तो भाई सर कैसे मरा था सर वो? मैंने गर्दन की जो सेकंड नर्व्स नहीं होती गर्दन के, तुमने नोटिस किया होगा, जो जो हमारा वो होता है ना एडम्स एप्पल नहीं होता, उसके साइड में 2 नर्व्स जा रही होती है। यस हाँ सर। जी सर। Yes, sir. उसकी लेफ्ट वाली नर्व्स के थ्रू गोली निकली थी मेरी, जब उसको मारा था मैंने। हथियार बंद था, मैं नहीं मारता, वो मार देता। तो पूरी तरह जंग का वो सर अगली कानून देखा है मैंने, जो मैं भगवान से दुआ करता हूँ लाइफ में कोई ना देखे। अपने ही साथ वाले की इंटेस्टाइन को उसके पेट में वापस भर के, कपड़े से टारपोलिन से वापस बांध के, उसको कंधे पे रख के जीप तक लेके आना, फिर दोनों का जाना हॉस्पिटल। ये सब भी देखा हुआ है ना। तो मैं दुनिया से मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि मतलब मैंने तो देखा ना, लाइफ में कोई ना देखे यार। इट्स वेरी सर क्रूअल। आपने तो हर फील्ड में झंडे गाड़े हैं ना फिर। काहे का झंडे गाड़े? एक बात बताओ, बॉर्डर पे पाकिस्तानी मारे होते तो मैं बोलता कि यहाँ झंडे गाड़े। नक्सली कौन है? हमारे देश के लोग हैं ना। Yes, sir. अपने ही देश के लोग जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार के लिए उनका खून किया है। इसमें झंडे गाड़ने में कौन सी बात होती है? व्हाट इज टू बी प्राउड अबाउट? नो सर, मैं वैसे नहीं कह रहा, मतलब मैंने थोड़ा पढ़ाई दूसरी छोड़ तरीके दी से थी कह इस रहा था। चक्कर में, फौजी बनने के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे लगा कम से कम ये लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि पढ़े लिखे को देखा है मैंने, कहने को पढ़े लिखे होते हैं, बातें करते गवारों जैसी। अभी कल की बता तुम, कल की एक पेरेंट मुझे कॉल करता है, बोलता है कि मेरी बेटी का रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो आपकी कोचिंग किसी काम की नहीं है। मैंने बोला सर आप करते क्या हो? बोलते डीएवी रामा में मैं वो हूँ, प्रोफेसर हूँ। मैंने बोला यार आप मत सिखाओ प्लीज यार, एटलीस्ट आप मत सिखाओ प्लीज, आप तो बिल्कुल ही मत सिखाओ। बुरा मान गया इस बात का अच्छे से। सर +1 के लिए थे सर। अरे किसी के लिए भी हो, एक बात बताओ, रिजल्ट क्या तेरे और मेरे हाथ में है क्या? यस सर। रिजल्ट तो अपने हाथ में बिल्कुल नहीं है ना। यस सर। अगर आज भी हमारे पेरेंट्स ये माने कि जो आईटी जे एडवांस और मेन है और जो नीट है वो स्कूल के बोर्ड्स की तरह है, कि रिजल्ट आ जाता है उसमें मेहनत करने से, तो भाई तो हम तो यही बोलेंगे ना हमारे पेरेंट्स लोग कुछ पता ही नहीं है। अब तुम्हें अपना बताता हूं मैं, एडवांस पहले हुआ था, मेन बाद में हुआ था। अब हमारे समय इंटरनेट उतना था नहीं, तो जो सिलेक्ट होते थे बच्चे उनका नाम पेपर में आया करता था, समझ रहे हो? उनका नाम पेपर में आया करता था कि इतनी रैंक पे ये, इतनी रैंक पे ये। भाई पगला गए थे घर वाले, मेरे बेटे का आईआईटी में हो गया, मेरे बेटे का आईआईटी में हो गया। मैं समझा रहा हूँ भैया 5000 सीटें, मेरी 7000 रैंक आई है, मानने को रेडी नहीं। तू सोच, ये हमारी सोसाइटी है, इन्हें क्या समझाएंगे हम कि आईआईटी जे एडवांस क्या होता है? समझ रहा है बात को? मैंने अपने टाइम झेला ये सब यस। भाई। मतलब सही बता रहा हूँ, कॉलोनी में ना, मतलब
जैसे अपने लंगर नहीं लग जाता किसी अच्छे मौके पे कि आओ लस्सी पियो, चाय पी के जाओ, फिरनी खा के जाओ, अपने लग जाता पंजाब में। यस सर। मिठाइयाँ बढ़ गई थी कॉलोनी में, बेटे का आईआईटी में हो गया, और मैं खड़ा हूँ जिसने पढ़ा है टेकनपुर में, भोपाल तो पढ़ा नहीं था 11-12, टेकनपुर ग्वालियर पढ़ा है जो दिल्ली के पास पड़ता है, उसको ज्यादा पता होगा उस आदमी को आईआईटी के बारे में, ऑब्वियस सी बात है। वो समझा रहा है, अरे क्या कर रहे हो नौटंकी यार, आईआईटी में नहीं हुआ है, रैंक आई उनके उनके एंट्रेंस है बस। आईआईटी का मतलब होता है आईआईटी में बीटेक मिलना। सम, समझ में नहीं आ रही है पेरेंट्स को, सोच लोगों के पेरेंट्स को, अपना छोड़ो बात की बात है। ये हमारे देश की सच्चाई है। ये तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के लोगों की, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को घंटा नहीं पता एंट्रेंस के बारे में, ज्ञान सब हगेंगे बैठ के, ये दिक्कत। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी से ही बता रहा हूं मैं कि कुछ सोचना बंद करो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी पे काम करो। तुम्हारी सच्ची नियत होगी तुम्हारा सही में सिलेक्शन हो जाएगा यार। जैसे मेरी नियत सच्ची थी कि जो ये कोचिंग जाने लड़के जो होते हैं ना, जो तंग करते हैं आके हम स्कूल वाले बच्चों को कि तुमको ये आता तुमको वो आता है, मुझे इनको मुंह पे थपड़ा मारना था खींच के रैंक दिखा के। मैंने इसलिए रैंक लेके आया, मेरा और कोई पर्पस नहीं था, ना एनआईटी ना आईआईटी, मेरा इतना पर्पस था बस कि साले ये बोलना बंद करे कि हम कोचिंग जाते तुम कोचिंग नहीं जाते, तुम्हारा कैसे होगा। मेरा ये पर्पस था और कोई पर्पस लाइफ में था ही नहीं इस चीज को लेके, और करा दिया चुप मैंने। जेई एडवांस से भले ना कराया हो, एआई ट्रिपली से कर दिया चुप सब लोगों को मैंने। तो भाई ये हकीकत जो है ना, हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है, ये बात उन्हें परसेंटेज परसेंटेज का फर्क नहीं पता होगा। और बोलो। सर आपने अपने टाइम में मतलब मैथ्स और ये केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर की थी आपने? मैंने सिर्फ मैथ्स ही की थी, ना फिजिक्स की ना केमिस्ट्री की थी। सर मतलब बुक रीडिंग से या मतलब वैसे ही घंटा बुक टीचर रीडिंग से? से, बुक रीडिंग घंटा। प्रीवियस से पेपर उठाए मैंने, देखिए क्वेश्चन किस टाइप के होता है, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने हाँ के मैंने 8 तरीके निकाल लिए, और देखा कि यार एक हाँ तरीका जी। बहुत सिंपल है जो बिल्कुल बेसिक को जाता है। फिर 10 एक क्वेश्चन और ट्राई कर लिए उसके ऊपर। हमारे समय किताबें रद्दी मिला करती थी, जैसे किसी अमीर ज़ादा ने रद्दी में बेच दी किताब। जैसे बीएल शर्मा की रेट क्या आज की डेट में बताना जरा, बीएल शर्मा अगर खरीदने जाओ स्टेशनरी से कितने की मिलती है? होगा सर 700-800। करेक्ट, हमारे समय 300 की मिलती होगी। हाँ जी। एक अमीर ज्यादा अपनी फैमिली दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ, खरीद लेता होगा 300 में 400 में, ठीक है ना। फिर अय्याशी करने के चक्कर में 20-30 रुपए में बेच देता होगा रद्दी वाले को। अब रद्दी वाले से मैं लूंगा तो वो कितना लेगा मुझे, 50 रुपए लेगा ना। बड़ा अमाउंट था मेरे लिए उस समय। यस सर। बट वही है ना, पूरे महीने बस से ना जाके पैदल स्कूल जा जाके मैंने बीएल शर्मा खरीद ली थी। और मैं बीएल शर्मा का नाम ले रहा हूँ, हमारे समय किताब होती थी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आरडी शर्मा। वो तो सर ग्रंथ है पूरा समझ रहे हो मैथ्स बात का। को। अब मुझे उस 50 रुपए की इंपॉर्टेंस पता है ना। 50 इंटू, सॉरी 5 इंटू 10, मतलब 5 दिन, एक हफ्ते हॉकी ट्रेनिंग पे बिना बस के गया हूं, पैदल गया हूं, उससे 50 रुपए आए थे। घर वाले तो जो दे रहे हैं दे रहे हैं, जो स्कॉलरशिप मिल रही है दे रहे हैं, मिल रही है। वो 50 रुपए मैंने कुछ सामान काट के ही निकाले होंगे रद्दी वाले से, यस सर। 50 रुपए में ऑब्जेक्टिव आरडी शर्मा लेने के लिए। तो मुझे वो 5 दिन की वॉकिंग टू द स्टेडियम एंड वॉकिंग बैक टू द बैक टू द हॉस्टल पता है ना। करेक्ट।
अब जिसको इसकी अहमियत पता है उसने आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव का एक एक पेज चाट लिया होगा, और तुम 2 दिन में देख चुके हो कि तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर की मैथ्स कितनी स्ट्रांग है ना कि नहीं? Yes, sir. यस सर। पार्शियल फ्रैक्शन के नाम पे Yes. और डीए बाई डी के नाम पे, डीके बाई डी के नाम पे देख चुके हो ना तुम्हारे मैथ्स के टीचर की, सॉरी केमिस्ट्री टीचर की मैथ्स कितनी स्ट्रांग है। वो वही 50 रुपए थे जिसको मैंने कुर्बान करके, मुझे पता नहीं कितने किलोमीटर था स्टेडियम, माधवराव सिंधिया नेशनल हॉकी स्टेडियम ग्वालियर टेकनपुर से, मुझे नहीं पता कितना वो दूर है, पर मैं पैदल गया हूँ हाथ में किड बैग और हॉकी स्टिक लेके 5 दिन, तब बचे 50 रुपए, तब ली मैंने आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव। तो मुझे उसकी वर्थ पता है ना। उस अमीर जादे को पता होगी जिसके बाप ने 300 रुपए दिए होंगे खरीदने के लिए, No, sir. नो सर। तो उसका नहीं हुआ, मेरा हो गया। अब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इट इज जस्ट लाइक लव। गर्लफ्रेंड की अहमियत तब समझ में आती है जब वो तुम उसे खो देते हो। यस सर। अब अखरा लोग, अब समझ में आई सबको बात। Yes, sir. अच्छे से सर। क्लियर है ना? आज से भी डिस्कशन ही नहीं है मेरे भाई, और ये वीडियो जाएगा पब्लिक लाइव, शेयर भी करना है इसको, और बोलना कि भाई केमिस्ट्री पढ़ क्या उखाड़ लोगे, कब ये तो सीखो कि तुम करना क्या चाहते हो लाइफ में। क्लियर है? Yes, sir. 105 तक कोई डाउट? थोड़ा पढ़ भी लेते हैं यार। 105 तक कोई No, डाउट? No, sir. ओके। 106 से 110। अच्छा सुनो, मैं बता देता हूं तुम लोगों को क्या क्या है। बर्कले हार्टले वो है जिसमें प्रोटीन का रो जी एच से जो प्रेशर आता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर रख के हम मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकालते हैं। क्लियर? ये है बर्कले हार्टले मेथड। ठीक है, कभी काम नहीं आएगा, वैसे बता रहा हूं बस। बेकमैन एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। डिफरेंशियल मेथड वो है जब तुम्हें सिखाया था मैंने कि कंसंट्रेशन रेट देख के ऑर्डर निकालना कैसे होता है। तो ये 3 चीजें क्लियर है? Yes, sir. जिस दिन मुझे Yes, पता sir. लगेगा लैंड्सबर्गर होता क्या बता दूंगा। ठीक है, आज तक पता नहीं लगा मुझे किस काम आता है भी कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। ऐसे याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइमन था, बाल्मर था, पास्चन था, फंड था, ब्रैकेट था, हम्फ्री भी था, राइट? है ना? हम्फ्री की ना मुझे आज Yes, तक sir. फोटो मिली है, ना हम्फ्री के होने का एविडेंस मिला मुझे आज तक। हो सकता है लैंड्सबर्गर वही हो, आदमी कोई हो, हु नोस, राइट? एक 110 तक और कोई डाउट? No, sir. ओके। 111 से 115। चलो सही। No, sir. 116 से 120।
116 116 भी नहीं है क्या? नहीं, वैसे हो तो जाएगा, सिंपल ही है। एक मोल में 3 थे, एक मोल में 3 थे, राइट? और 3 RT बोला है, तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 3, है ना? यस सर। अब वेंट ऑफ फैक्टर 3 आ गया, मतलब एक तो कॉम्प्लेक्स आयन हो गया और 2 क्लोराइड्स हो गए, है ना? यस सर। अब एक मोलर में 2 क्लोराइड, 0.5 लीटर मतलब आधा मोलर, तो 1 क्लोराइड। यस सर। 1 रिपीट क्लोराइड करना मतलब सर एक 1 बार। KgCl। यस सर। चेक करो ऑप्शन, बी ऑप्शन। दैट्स इट, इतना ही करना होता है। क्लियर है? Yes, sir. चलो बढ़िया। एक मिनट, मम्मी का आया मैसेज। सब ठीक है ना? तो मैं उनसे झूठ बोलूंगा, हाँ सब ठीक है। उनको नहीं पता मैं कि इस समय डाउटसन ले रहा हूँ बैठ के। तुम्हें पता है मॉम लोगों की प्रॉब्लम तो क्या होती है? मॉम लोगों की, इनको भगवान ने ना खोपड़ी में कुछ नहीं दिया है, जो दिया है सीने में। सोचती भी वहां से, फैसले वहां से कर लेती है। अभी तो तुमको पता नहीं होगा, जब कॉलेज जाओगे ना, भले ही भसपुंदे होके आ रहे होगे, मोटे होके आ रहे होगे कॉलेज से ना, पलट के ये बोलेंगी कि कमजोर हो भाई गया। मेरा बेटा कितना पतला हो गया। सर आजकल सर ये तो डायलॉग बना हुआ है सर, फैशन है। लिटरली जोनर बना दिया माँ बाप लोगों ने। और ऊपर से कहते गुनी जैसे लड़के होते हैं, वो उसको जस्टिफाई भी कर देते, पतले होके बैठे हुए हैं। मितांशु से सीखो, हेल्दी वेल्दी होके प्रॉपर अच्छे से देखो। ये तो प्रॉब्लम है ही हमारे समाज में, क्या कर सकते हैं यार। चलो जान दो, जो होगा देखा जाएगा। 120 तक और कोई 116 समझ में आ गया ना? करना क्या था? Yes, एक sir. मोल के 2 क्लोराइड तो आधे के 1 क्लोराइड तो 1 ही AgCl, काम खत्म। वेंट ऑफ एटर 3 आ गया था, एक तो कॉम्प्लेक्स आयन खुद होगा, बचे 2 क्लोराइड, राइट? Right. 121 से 125, एक सौ 125। अच्छा, 125 कितने लोगों ने सॉल्व किया ये बताओ मुझे। क्यों मुझे सिखाना है कि बिना सॉल्व किए कैसे हो सकता है। कितने लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन? सॉल्व करके आंसर ए लेके आए। उसके बिना भी हो सकता है। कैसे से? पहली लाइन पढ़ो, उनने बोला है या तो 0.04 ग्राम ऑक्सीजन या फिर 0.02 ग्राम नाइट्रोजन, साथ में नहीं हो सकते, और बोला है बीच में, राइट? यस सर। डी और सी ऑप्शन कैंसिल। Yes, sir. आगे सुनो, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डबल है नाइट्रोजन से नॉर्मली, करेक्ट? Yes, sir. 0.04 ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की 0.02, तो डबल ही हो गई ना। हाँ जी, sir.
बट एटमॉस्फेयर में रेशियो 1:4 है। यस। Yes, sir. अच्छा, solubility 2:1, ओवरऑल रेशियो 1:4, तो नेट रेशियो क्या आ गया? 1:2। Yes, sir. 2:1 इंटू 1:4, 1:2 आ गया। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ B option. ए और बी ऑप्शन में किसमें रेशियो 1:2 आ रहा है? ए ऑप्शन आ गया सर। B. खत्म। बी कैसे पे? वो 2:1 है। ए ऑप्शन। Sir. रेशियो से निकाल कर बेवकूफ। हो गया क्वेश्चन। यस सर। दैट्स इट, इतना ही करना था इसमें। समझ लो ना, जेई मेन में क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है। दुनिया के लिए सॉल्व करने को होता है, बट जिसने दिमाग लगा दिया कि यार क्वेश्चन तो खुद ही गिव अप कर रहा है, देखो। इसे कहते हैं नीचता। क्वेश्चन ने खुद ही गिव अप कर दिया, तो क्यों दिमाग लगाओ जबरदस्ती का? क्यों सॉल्व करो? आंसर जब खुद वो बोल रहा है कि ये होगा, तो लगाओ चुपचाप। तो जैसे आज वाला था वो कौन सा? जो आपने करवाया था क्लास में, कौन सा करवा दिया था मैंने क्लास में? मुझे याद नहीं रहता, बताओ। मैंने आपको व्हाट्सएप किया तो था वो, मतलब ऐसे कर सकते हैं। अच्छा वो चलो तो बाद में। अरे 25 किलो जूल कम हो गया। हाँ सर, शायद हाँ, वो वो वाला वही था। तो था ना, जब रेट इक्वल है तो के इक्वल है, और के बाय ए अगर इक्वल हो गया तो ई की पावर जो भी वो भी इक्वल होगा। यस सर, वो तो हो गया। सिंपल। सर ये सेम है ना जो आपने थाईलैंड वाले डाउट सेशन में कराया था? वही तो है। थाईलैंड वाला रेशो डाउट से सेशन वही। सबको सबको अरे यही सर, सबको लाइफ में ना यही याद रहेगा, थाईलैंड वाला डाउट सेशन। अरे सर नाम नहीं आ रहा था तो। वैसे पता तुम लोग तो क्या ही बोलोगे। क्या मैं हुआ था जब सर? जब मैं थाईलैंड में फर्स्ट टाइम गया था 16 में गया था थाईलैंड फर्स्ट टाइम, जब मैं पहली डाइविंग पे गया था अपनी वहां पे। इट वाज को फैंगटॉन आइलैंड, जो नॉर्थ में आता है, गल्फ थाईलैंड में आता है। ठीक है। मेरी मम्मी का स्टेटमेंट था ये, सबके सामने फिरोज के पापा के सामने स्टेटमेंट था। अरे नहीं भाई साहब, अब थाईलैंड गया है, पता नहीं गोताखोरी के नाम पे कहां कहां डुबकियां मार के आएगा। मैंने कहा मम्मी, शर्म हया खत्म हो गई है क्या लाइफ से? ओपन माइंडेड। इतना भी नहीं यार। अगर आपने शर्मा जी की बेटी खूबसूरत होने वाली बात पे चप्पलों से मारा है मुझे फिरोज के पापा के सामने, तो उनके सामने आप ये बात खुद कर रहे हो, इजंट दैट हिपोक्रेटिक? नहीं, मैंने क्या गलत बोला? सुंदर है तो सुंदर है ना। सुंदर लड़की को सुंदर ना बोलूं, गलत नहीं हो जाएगा? नहीं, एक बात बताओ, चलो ज्यादा दूर नहीं जाता हूं मैं। अभिनंदन है भाई? यस सर। ओके। यस सर। अर्पिता दीदी एक खूबसूरत लड़की है, ये मैं ओपनली बोल देता हूँ। क्या गलत बोला? नहीं यस सर। बस। गलत मैंने कोई गलत तो नहीं बोला? हाँ, इफ शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन, ब्यूटीफुल कैरेक्टर, देन इट इज सिंपल सी बात है। एंड शी इज एन एक्सेप्शनल आर्टिस्ट, बहुत अच्छी बात है। एंड यू आर अ नेचुरल आर्किटेक्ट, बिल्कुल सही बात है, और मैं जस्टिफाई कर चुका हूं। अबे झाबुआ जिले की हेड टाउन प्लानर बोल रही है, स्किल्स है, कुछ तो बात होगी। जूनियर है मेरी बी प्लानिंग की, एमएनडी भोपाल से। कहाँ पे सर अभी? झाबुआ एक जिला है वहां पे, एमपी में नाम ऐसे ही होते हैं, झाबुआ, गोंडा, दतिया, ऐसे नाम होते हैं हमारे यहाँ पे। तो झाबुआ जिले की टाउन प्लानर है, नक्सली इलाके में रहती है। एक गार्ड साथ चलता है उनके, ताकि कोई नक्सली मार ना दे उनको। जब मैं बुरहानपुर में सब रजिस्टर था जब उस समय, तो मेरे समय एक ड्राइवर कांस्टेबल था और एक गार्ड हुआ करता साथ में।
हम लोग हर रात को गार्ड के क्वार्टर में बैठे दारू पीते थे बैठ के, हम लोग तीनों लोग, मैं, ड्राइवर और हमारा गार्ड। एमपी की जरा लाइफ बहुत अलग है। एमपी में मतलब समझ लो कि हम 47 के बाद आज तक कभी डेवलप ही नहीं हुए। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, जो भी हो गया, आई डोंट नो। मध्य प्रदेश आज भी 47 के बाद डेवलप नहीं हुआ है। इसका थोड़ा एग्जाम्पल तो बताऊं क्या है। पंजाब में कितने हैं एयरपोर्ट इंटरनेशनल, बताना जरा। 2 है सर, पता नहीं तीन, शायद तो। तीन है। 3 लुधि 3 है। लुधियाना, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, यस सर। करेक्ट। और एक पठानकोट भी गिन लो, इंटरनेशनल ही है लगभग वो भी। एक फ्लाइट जाती है उसकी भूटान। एमपी में पता है कितने हैं? गिनो, एमपी में कितने होंगे बताओ, गैस करो। एक। 0। एक भी एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं है। हज के समय एक फ्लाइट जाती है जेद्दा, साल में एक बार। उसके वजह से राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला जाता है भोपाल एयरपोर्ट को। ये हमारे स्टेट की हालत है आज की डेट में। तुम लोग कभी जिंदगी में दोबारा अभी कभी मान लो कोई पोस्टिंग होती है, किसी की नौकरी लगती है ना एमपी में, कल को, आज मैं गारंटी दे रहा हूँ आज से 10 साल बाद तुम बोलोगे यार ये कहाँ पे आ गई, ये तो आज भी ऐसे जी रहे हैं जैसे कि मतलब अभी भी गांव वाला कल्चर है, अभी भी पुरानी गेज चल रही है, अभी भी वही है कि लोग जा रहे हैं कुएं से पानी भर के लेके आ रहे हैं। सीरियसली ये हमारे स्टेट की हालत है। हम लोग इसलिए बाहर निकल के आ जाते हैं जितने पढ़ लिख जाते हैं कि यहाँ रहेंगे कुछ नहीं होने वाला हम लोग। तुम लोग जितने में यहाँ पे पंजाब में एक कोठी बनवाओगे ना, उतने में वहां पे 3 कोठियां आदमी खरीद सकता है। ये आज भी हालत है वहां की। 47 के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ आज तक। दैट्स मध्य प्रदेश। तो वहां का कोई स्टूडेंट अगर पढ़ के आगे निकल जाता है ना, मैं तो उसको हैट्स ऑफ बोलता हूँ भाई बहुत आगे निकल गया तू लाइफ में। नहीं तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो रेलवे में घुस जाओ या सरकारी क्लर्क बन जाओ, और कोई ऑप्शन बचते नहीं वहां के बच्चों के पास। लकी हो यार पंजाब में पैदा हुए हो, बहुत लकी हो, सही बता रहा हूँ मैं। तभी तो मैं यार वापस एमपी क्यों नहीं जा रहा हूँ, बठिंडा में क्यों रह रहा हूँ मैं, क्या शौक है मुझे। कम से कम यहाँ पे ये तो है कि हाँ यार चीजें बहुत फिर भी एक्सेसिबल है, वहां से कुछ भी नहीं। यू वोंट बिलीव, जोमेटो लास्ट ईयर चालू हुआ है और वो भी सही से चल नहीं पा रहा वहां पे। पंजाब के छोटे से पिंड में भी जोमेटो चलता है, सोचो क्या होगी लाइफ वहां के लोगों की। चलो देखते हैं कुछ अगर अच्छा हो जाए फ्यूचर में। ये तो हमारा सीएम ही भिखमंगा है। तो हाँ बताओ। सर, जो आपने वेंटो फैक्ट्री की लेक्चर बनाया, उसकी ना जो वीडियो थी वो सर अच्छे से मतलब देखी नहीं उस दिन। और नेट की बहुत प्रॉब्लम थी सर, मतलब ऊपर ऊपर से देखी हुई है, वैसे तो मतलब थोड़ा बहुत तो आता है सर, लेकिन ऊपर दो ऊपर चीज से बता ध्यान दो मतलब रखेगा, मेन दो मेन चीज क्या है। ध्यान रखना। हाँ जी। डिसोसिएशन के लिए वेंटो फैक्टर अरे यार वाह 0 क्यों लिख रहा हूँ, मोर देन 1 होता है, और जितने आयंस होते हैं उतना वेंटो फैक्टर होगा। इतना कर लेगा। सर डिसोसिएशन के लिए वेंटो फैक्टर लेस देन मोर देन 1। 1 होता है, और आयन जितने होंगे उतना वेंटो फैक्टर आ जाएगा मैक्सिमम। ओके सर। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वही है, 1 प्लस नंबर ऑफ आयंस माइनस 1 इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके सर। एसोसिएशन के लिए वेंटो फैक्टर लेस देन 1 आएगा, और हमारे लाइफ में एक एग्जांपल है डाइमराइजेशन, उसके लिए हो जाएगा 1 माइनस
α/2। ठीक है, ओके सर। अगर मान ले ट्राइमर हो गया तो यहाँ भी 1 ऐड कर देना और यहाँ भी, तो 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 α/3 हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। चलेगा? इतने में हो जाएगा? यस सर। हाँ जी सर। बस दैट्स इट। तो लेवल 1 में किसी का कोई डाउट बच रहा है क्या? पूरी रात बाकी टेंशन मत लो। No, sir. ओके, लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 फर्स्ट 5 में फर्स्ट फर्स्ट तो किया ही। एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? मतलब सर दोनों साइड से कंसंट्रेशन सेम हो सर, एग्जैक्टली, मोलैरिटी। मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, जो भी। यस सर। अब एक तरफ 12 ग्राम किसके हैं? यूरिया के, यस सर। करेक्ट। एक तरफ 18 ग्राम किसके हैं? ग्लूकोज के। इधर सॉल्वेंट 140.4, इधर सॉल्वेंट 178.2। यस सर। अब सुना ध्यान से सर भाई, बराबर करने के लिए थोड़ा सॉल्वेंट यहाँ से उखाड़ के यहाँ डालना पड़ेगा, वेपराइजेशन कंडेंसेशन से। यस सर। सॉल्वेंट आ गया कितना? 72 ग्राम लगभग, सॉल्व करके। ओके सर। अब सुन ध्यान से, क्या निकाला? नया परसेंटेज ना ग्लूकोज का। 18 ग्राम ग्लूकोज तो इंटैक्ट था, करेक्ट। आगे सर। 196 में से 72 तो 72। गया, तो 124.2 यस सर। ग्राम बचा। इंटू 100 लगभग 14% आ जाएगा। ऑप्शन मैच यस कर। और सर ऑप्शन बी। डन, इतना सा क्वेश्चन था बस। सर मतलब बीकर ए और ओ बी में मतलब दोनों को सेम करना है इक्विलिब्रियम से। और क्या मतलब होता है उसका? दोनों तरफ का जब तक वेपर प्रेशर बराबर नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम या सैचुरेशन कैसे आएगा बे? ओके सर। सही है ना? क्लियर है? यस सर। ओके, चलो अगला। सेकंड है क्या डाउट? कितने तो कर चुके हैं यार। No, sir. थर्ड, नो सर। अच्छा सुनो तो, अगर तुक्का मारो तो क्या ऑप्शन लगाते? सर डी। क्योंकि तुम्हें पता ही है ना एसेट होता है, यस सर। इसे कहते हैं लास्ट रिजॉर्ट। अगर 1% भी डाउट हो मत लगाना, बट अगर कॉन्फिडेंट हो गया यार और कोई सल्फर देखा नहीं आज तक एसेट के अलावा, तो क्या करोगे? लगा के आओ जाओगे ना। यस सर। ठीक है। फोर्थ, नो सर। आई होप सबका आंसर 188.88 आ गया था। 180 नहीं, क्योंकि 180 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, डिस्टिलेट का नहीं, और उन्होंने पूछा है डिस्टिलेट का। यस Clear? सर। हो गया सर। फिफ्थ, नो सर। डाउट एक है, बार बताना सर। ओके सुन, सॉल्व नहीं हुआ। 1 मोल ए है, 1 मोल बी है, ये लिक्विड है राइट। अब 1 मोल वेपराइज कर गया राइट, ऐसे ही बोल रहा है क्वेश्चन में ना। Yes, sir. अब 1 में से ए कट गया होगा, 1 में से बी कट गया होगा, तो वेपर ए बना ए और वेपर बी बना बी, करेक्ट। मुझे ये और भी नहीं पता क्या है, आई डोंट नो, करेक्ट।
Yes, sir. बट एक बात तो क्लियर है, a प्लस बी इक्वल टू 1। जी सर। ओके, अब जो मैंने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ से, घंटा राउल्ट लॉ डाल्टन्स लॉ से, वाई ए इक्वल टू पी नॉट बी, ओह सॉरी, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी, पढ़ा है राइट? Yes, sir. यस सर। यस सर। और वैसे ही वाई बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी और पी टी होगा, यस सर। करेक्ट? यस और नो? तो Yes, एक sir. इक्वेशन आ Yes, जाएगी sir. अपनी, a इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस ए अपॉन पी टी, करेक्ट? और दूसरी इक्वेशन आ Yes, जाएगी sir. b इक्वल टू 900 इंटू 1 माइनस बी अपॉन पी टी, Yes, Right? sir. अब y माइनस ए तो b हो गया और माइनस b तो a हो गया, इन दोनों इक्वेशन को कर दो मल्टीप्लाई, काम इजी हो गया। ए बी इक्वल टू 90,000 इंटू ए बी अपॉन पी टी का स्क्वायर, चेक कर, आंसर यही है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है ना? जो दिया है और जो मुझे पता है उसके बेस पे मैंने पूरा क्वेश्चन तोड़ दिया। और दिल छोटा मत करना, अगर ना हुआ हो ये क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? मुझे क्लास से बाहर बुलवा के ये क्वेश्चन करवाया गया था क्योंकि सर का डाउट सेशन था। इसका एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं केमिस्ट्री के टीचर्स, राजीव गोयल, आरडी, जसने जैसे, when half solution vaporizes pt equal to root of p naught a into p naught b, इससे आंसर आ जाएगा। लाते कहाँ से फिर? सर अगर हाफ से कम या ज्यादा हो सर तो नहीं होगा ना सर ये बिल्कुल नहीं होगा, अप्लाई? तब तो हमको पूरा काम करना ही पड़ेगा, तभी तो मैं सिखाता हूँ पूरा काम कैसे किया जाता है। सर अगर यहाँ पर से कुछ और लिखा होता सर, 92 मोल की अगर हाफ की अगर सर कुछ और तो कोई तो दिक्कत सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0.5 पुट कर देते और इन दोनों को ऐड करके 1.5, तब भी तो हो गया होता हमारा क्वेश्चन। यस सर। हमें तो ए और बी एलिमिनेट ही करना है ना, करना क्या उसके अलावा? ए और बी का रेशियो Yes, 1:3 आ जाता, क्या दिक्कत थी? कर तो फिर भी देते ना अपन लोग। यस सर। चलो यार, अब तो फाइनली समझ में आ गया ना कि यार अमोल फॉर्मूले के खिलाफ इतना क्यों रहता है। Yes, sir. हाँ, ठीक है ना? मैं और दर्शन सर इस मामले में इक्वल है, कंसेप्ट का बेस उखाड़ दो कुछ भी करके, फॉर्मूले जरूरत नहीं पड़ती फिर। जैसे एक बात बताओ, चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, ऑप्टिक्स पढ़ा सब लोगों ने? यस सर। Yes, sir. यस सर। ऑप्टिक्स का बेसिक क्या है न्यूमेरिकल्स करने के लिए? रे डायग्राम। घंटा। सिमिलर ट्राइंगल्स, Yes, sir. सिमिलर ट्राइंगल मतलब से ऐसे ही तुम तो। लोगों ने सब कुछ डिराइव हाँ। किया अभी तक, हाँ सर, वो अच्छे क्वेश्चंस में है। करेक्ट ना? अगर जिसको सिमिलर ट्रायंगल नॉलेज हो ना, उसको लेंस फॉर्मूला पता भी ना हो या मिरर फॉर्मूला पता भी ना हो, वो फिर भी कर डालेगा। नोटिस करना, क्वाड्रेंट सिस्टम प्लस माइनस वाला,
और सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर ये दो नॉलेज बहुत इंटैक्ट हो ना, ऑप्टिक्स का कोई क्वेश्चन उसके लिए डिफिकल्ट नहीं। सर पर ये भी पता होना चाहिए ना फिर वो इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये तो पता ही होना चाहिए। मतलब अगर इसको ये पता ना कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ना, अगर वो मुझसे ऐसी बकवास करे ना, तो उसको मैं सही बता रहा हूँ, चप्पल फेंक के मारूंगा। मेरे ईयर का देखना पेपर में 2008 का बोर्ड पेपर था, मिरर फॉर्मूला डिराइव करने को बोला गया था कॉनकेव लेंस यूज करके, ऑन द स्पॉट किया था मैंने। अब फिजिक्स में 98 आए, मतलब सही किया होगा, है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन था वो। Yes. तो क्या मैं लेंस फॉर्मूला रट के क्या था, कॉन्वेक्स लेंस वाला नहीं ना, बेसिक पता था। अरे यार ये तो सिमिलर ट्राइंगल्स और क्वाड्रेंट सिस्टम, ये तो ऐसे ही हो जाएगा मुझसे। तुम्हारी गलती भी नहीं है ना, तुम्हें सिखाई यही गया कि जो चीज जैसे बताई गई वैसे कर लो। बट अगर मैंने लेक्चर देखे तो नहीं है ज्यादा, बट मुझे जहां तक पता है सर ने सिमिलर ट्राइंगल्स और सिर्फ एक रे पास करती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से और फिर डिफ्लेक्ट करके फोकस से पास करती है, और एक स्ट्रेट जाती है सेंटर ऑफ लेंस से, जहां वो करेगी इंटरसेक्ट वहां बनेगी इमेज, उससे बनेंगे दो ट्राइंगल, यस सर। उनकी सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया इस्तेमाल करके डिराइव होता है लेंस फॉर्मूला। क्या सर ने ये चीज बोली है ना क्लास के अंदर? यस सर, ऐसे ड्राइव कराया सारे फॉर्मूले। ऐसे ड्राइव करेक्ट, कराया। करेक्ट, करेक्ट। अब मुझे आज तक ये क्यों याद है? रटा नहीं था सर। रटा नहीं था, एग्जैक्टली रटा नहीं था, एग्जैक्टली मैं चाहता तो अभी ये तुम्हारा क्वेश्चन था, 5th नंबर क्वेश्चन था, मैं तो ये फॉर्मूला बताता, जब भी हाफ वेपराइज हो जाए ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ भी जाता, देखो चेक करो, आंसर आ भी जाएगा। आ रहा है सर। एग्जैक्टली ना, कुड हैव डन दैट राइट। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है ये सब करूंगा बैठ के मैं? अब जैसा मैं ये केमिस्ट्री में हूं ना, वैसे दर्शन फिजिक्स में है। बाजीराव मस्तानी, मोर के पंख पे एम करने को बोला, मट्टी पे मारा, वहां पे आधा टुकड़ा कटा हुआ मिला, जड़ पे हमला करो पेड़ अपना गिर जाता है। लोग कहते हैं फिल्मी बातें फालतू होती है, भाई कभी ध्यान से देखो, बहुत कुछ सिखाती है। फिफ्थ क्लियर? Clear. यस सर। अरे सुनो, अगर बोर हो जबरदस्ती मेरे वजह से बस वेट कर रहे हो कि अमोल सर कुछ बोल सकते हैं नहीं, तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। श्योर हो ना? यस सर। और ये वीडियो Yes, sir. जाएगा लाइव पब्लिक, ध्यान रखना, ताकि सब देखें ओके सर। कि जहां दुनिया सो रही थी, एक विंटेज एनआईटीएन और 8 फ्यूचर आईआईटीएन एनआईटीएन ना अपनी जिंदगी के लिए कुछ कर रहे थे। मैं चाहता हूं ये लाइव जाए। ओके सर। ठीक है, बस एक बात है, जो यहाँ तुम लोग बोल रहे हो या जो मेरी बात पे एग्री कर रहे हो ना, मुकरना मत उस बात से। यस सर। आदमी ठीक है बनो, सर। जरूरी है। 6th है डाउट, जो मैं आज बात कर रहा था, सेकेंड लॉ, dg इक्वल टू dh माइनस tds, दिख ही गया होगा अब तक तो। ये तो जीरो ही होना है आइडियल के लिए, यस सर। कुछ भी मिक्स करो एंट्रोपी तो पॉजिटिव ही आएगी। अब ये पॉजिटिव ये जीरो, तो डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। बताओ कौन सा ऑप्शन? सी।
Done. That's it. Seventh. No sir. वेंट ऑफ फैक्टर बता 4 sir. लिया था ना? Yes सर एक sir. बार 7 कट कर बता दो। एक बात बता, सुन, तेरे को क्या चाहिए? मोलालिटी चाहिए ना? मोलालिटी तेरे को हाँ जी तो 17.20 माइनस, सॉरी उल्टा कर दिया, 17.25 माइनस 17.20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रिलेटिव लोअरिंग इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस सर 4 इंटू मोलालिटी अपॉन 4 इंटू मोलालिटी। 4 क्या लिया है मैंने? वेंट ऑफ फैक्टर, राइट? राइट सर Yes sir. प्लस मोलालिटी ली तो 1000 ग्राम ही होगा सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट कौन? पानी। मोलालिटी आ जाएगी। यस सर अब अपना सॉल्ट लेते हैं। सॉल्ट कौन है? XCl3। HCl3. Yes अब इसका sir. KSP होगा X3 प्लस इंटू Cl नेगेटिव का क्यूब, जो तुम्हें सिखाया उसके बेस पे। हाँ जी सर X3 प्लस तो मोलालिटी के बराबर ही हो गया कि पावर 1 है ना। Cl नेगेटिव कितने क्लोराइड्स हैं? 3. तो 3m की पावर 3। मोलालिटी तुम Yes यहां sir. से निकाल ही लोगे, बस यहाँ छाप देना, हो गया काम खत्म। ठीक है सर हो जाएगा। गुड। 8th। No डाउट है sir. सर, वही नहीं। पहली बात 40, 6.7, 53.3 के चक्कर में मत पड़ना। सीधे डेल्टा टीवी वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करके मोलर मास निकालो और ऑप्शन मैच कर लो। हो पाएगा? Yes sir. सर ऐसे ही हुआ था. यही करना है, इसके चक्कर में मत पड़ना, लंबा काम हो जाएगा। क्लियर है? सर हाँ सर मैंने उनको ग्राम रेशो को ग्राम लेकर उनकी मोल रेशो निकाल ली थी सर, उसे C1H2O1 आ गया था सर। तो उससे ए या फिर डी दोनों ऑप्शन हो सकते थे, राइट? ओके सर मैंने डायरेक्ट डी ला दिया उससे। ठीक है सर तेरा लक था बेटा। ठीक है सर ठीक है, क्लियर है? अब सेकंड पार्ट से काम हो जाएगा। 180 आ गया सर। बस हो गया, डी ऑप्शन एक ही है। नाइन्थ। No sir. मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट जरूर कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आंसर पी आएगा जबकि आंसर सी है, Yes sir. ध्यान रखना। 10th। No sir. 11th। No sir. परफेक्टो। नोटिस किया, इन क्वेश्चंस में दिक्कतें आई, फिर क्वेश्चंस होने लग गए इजी। आईआईटी का पेपर भी Yes ऐसा sir. ही होता है, पहले तो क्वेश्चन होशियारी मारते हैं बैठ के ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस गिर जाए। जब पेपर उल्टा देखो ना, ये तो कितना इजी है। जैसे हमें सिखाया जाता है आईआईटी कोचिंग्स में, सिंगल ऑप्शन करेक्ट सबसे इजी होते हैं, फिर इंटीजर, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर मैच द कॉलम। एक बार कभी चालू करना उल्टा, इंटीजर सबसे इजी होता है, कॉम्प्रिहेंशन में आंसर सामने दिया होता है, उसके बाद सिंगल चॉइस करेक्ट। ट्राई करना कभी एडवांस पेपर ऐसे, अगला जब भी होगा, ठीक है? ट्राई करना। तो वैसे सर जैसे ज्यादातर सर कॉम्प्रिहेंशन ही इजी होते हैं सर, तो सामने दिया होता है आंसर। एग्जैक्टली, लोगों को समझ में बात नहीं आती। तुम्हें याद है ना वाला एग्जांपल, वो एचसीपी का जो वो था,
कॉम्प्रिहेंशन था प्रीवियस ईयर में, याद है? उसमें सॉलिड स्टेट में सर SCP वाला 2000 सर 2008 मेरा ईयर। शर्मा जी की बेटी 17 Yes, लेकर के sir. आई थी, मैं 6। हाँ जी सर, सही हाँ, याद है। अब दुनिया का पता है क्या था? शर्मा जी की बेटी सही है, अमोल गलत है। अबे क्यों? वो 12 घंटे पढ़ती है, मैं 2 घंटे इस चक्कर में। ये कहाँ का स्टीरियोटाइप है बे? लोग ये नहीं देख सकते कि जिस चीज में उसको 12 घंटे लग रहे हैं, उसको अमोल को 2 घंटे में काम हो रहा है उसका। ज्यादा कैपेबल कौन है? अब मान लो तुम्हारी एक फैक्ट्री है, तुम्हारा एक एम्प्लॉय 12 घंटे काम करता है, एक एम्प्लॉय 2 घंटे वही काम खत्म कर देता है। भाई 2 घंटे में कितने यूनिट गिरेंगे बिजली के फैक्ट्री में काम करते हुए? 10 यूनिट। एक यूनिट 12 रुपए का होता है, मान लेते हैं 120 रुपए, और जो वो काम करके दे रहा है उसे 500 का प्रॉफिट हो रहा है। अब जो एम्प्लॉय 12 घंटे काम कर रहा है तुम्हारी फैक्ट्री में, 12 इंटू 5 कितना हो गया? 60 यूनिट। यस सर। 60, एक यूनिट 12 का होता है, 60 इंटू 12 कितना हो गया? 720। यस सर। 600 का सेल होना है, प्रॉफिट थोड़ा लॉस हुआ है -120 का। पर हमारे इंडिया क्या है? जो 12 घंटे काम कर रहा है वो एफिशिएंट है। समझ रहे हो हमारी इकोनॉमी डूब क्यों रही है? हाँ जी सर। हम इंडियंस की टुच्ची मेंटालिटी। इस वीडियो का नाम मिल गया मुझे अब फाइनली, डाउट नाइट आउट विथ माय बॉयज। इसी नाम से मैं इसको फ्लोट करने वाला हूं। जिसको देखना है देखे, ठीक है ना? पर चाहता हूं ये बात सबके सामने जाए। आज तो सर बिल्कुल। वीडियो में इतना कुछ डिस्कस हुआ है जो मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में सब मतलब लीक। अरे बिल्कुल। आज एक बात बताओ, तुम्हें कहीं से लग रहा है कि डाउट सेशन चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि 4-5 क्लासमेट साथ बैठ के बातें कर रहे हैं बस। सही बात है सर। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज जो सीख के जाओगे कभी लाइफ में ना भूलो। कोई तो रीजन होगा। मानसा रमन ब्रिगेड की सारी मीटिंग्स ओपन है, भटिंडा राइफल्स ही क्लोज्ड। मॉड रेजिमेंट को मानसा रमन राइफल्स सॉरी ब्रिगेड में मैंने ऐड किया है, भटिंडा राइफल्स में नहीं। कोई तो रीजन होगा। यहां सारा इंटरेक्शन मिलता है मुझे, सामने से लोग शिट दे रहे होते कि हाँ सर हम तो हैं, आप बताओ क्या करना है। चलो भटिंडा राइफल्स को उतना नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि भटिंडा राइफल्स ऑब्वियसली बात है, कुड़ियां हैं, घर पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पर फिर भी मानसा रमन ब्रिगेड की जो सारी मीटिंग सारी ओपन है, क्यों है? बस है तो है। चलो भाई, हो गया अपना 8th 9th यस Yes, 10th sir. 10th हो गया सर। 11th भी हो गया था, हाँ सॉरी 12th Yes, sir. हो गया सर। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। Yes, sir. हाँ जी सर। सही इजी था ये। हाँ। इजी था सर। 13th हो गया हो सर। गया सर। सर आंसर नहीं मैच कर रहा मेरा। चेक करते हैं, डेल्टा टीएफ कितना है? केएफ 5.12। मोलालिटी 0.2/60, और 0.02 kg बेंजीन में। हाँ जी ये सर। तो 10 हो गया, ये 6 हो गया, 6 × 0.45 हो जाएगा
2.7 अपॉन 5.12, ये आएगा वेंट ऑफ फैक्टर। अब ये क्या है, डायमराइजेशन है क्या, डायमराइजेशन? हाँ जी सर। 1 Yes, sir. माइनस अल्फा बाई 2, तो अल्फा हो जाएगा 5.12 माइनस 2.7 मतलब 2.42 into 2 4.84 अपॉन 5.12। भाई नियरली 95 के आसपास आएगा आंसर, मतलब सी ऑप्शन चेक कर। यस सर, सी है सर। हो गया, डन। क्लियर है? हाँ जी सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सर। अरे यार यही तो नहीं करना है यार, तुम करोगे कैलकुलेशन मिस्टेक केमिस्ट्री में, बदनाम केमिस्ट्री हो जाएगी, जबकि गलती सारी मैथ्स की होगी उसमें। आज तक भुगत रहा हूं बैठ के इस चीज को। बिस्मन के अलावा किसने ये एक बात क्लेम नहीं की, नहीं सर केमिस्ट्री सही की थी मैंने। आपने लाख बार बोला 100/12 लो, पर मैंने लिया 8.314, मेरे से गलती हो गई। बिस्मन के अलावा मेरे भटिंडा आईटीएंस में 3-3.5 साल के करियर में किसने नहीं बोला कि हाँ मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी पेपर के दिन, नहीं तो क्वेश्चन मेरा सही हो गया था मेरा। किसने नहीं बोला आज तक? मत करो भैया, भुगतूंगा मैं, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। 14 में सुनो बे, वो डेल्टा एच मत देखना, तुमको पानी का के एफ के भी अब तक याद ही हो गया होगा, यस सर। उससे करना यस सर। चुपचाप। हाँ जी सर सर, इस टाइप के सर क्वेश्चन करने हैं सर, वेपोराइजेशन एंथैल्पी वाले सर। मैं तो आज तक नहीं, तुमको देख लो, तुम लोग करना है तो। नहीं सर, प्रीवियस ईयर में भी नहीं आया सर ऐसा कोई क्वेश्चन। एग्जैक्टली मत करो, फिर छोड़ो ना, सर छोड़ दिए इसलिए तो। टेंशन मत लो, सब बढ़िया, ठीक है। ओके सर। ओके सर। 15 सर ये बता दो। सरदर्दी वाला क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ, कैलकुलेशन सी इसके अंदर कुछ नहीं। पहले तो आरएलबीपी से मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट निकालो, बता रहा हूं कैसे। आरएलबीपी क्या हो जाएगी? अच्छा तुम्हारी एनओएसटी में 40.18 दिया होगा, मेरे में गलत है शायद, चेक करो। तुम्हारी यस एनओएसटी सर। में 40.18 दिया होगा यार। हाँ सर जी सर, 40 हाँ ये एक्चुअली पुराना एडिशन है ना, चोरी वाला, तो उसमें 40.8 है, यहाँ गलती है, नहीं तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, पता है। खैर, आरएलवीपी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट मान लेते हैं x ग्राम है, कौन है सॉल्यूट? ग्लूकोज। x अपॉन 180 अपॉन x/180 प्लस 100 माइनस x बाय 18। ये सॉल्व करके सॉल्यूट का मास निकालो, लंबा काम, ठीक है। फिर पता है क्या करना है, डेल्टा टीएफ है 0.93, केएफ क्या है 1.86 इंटू x अपॉन 180 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब जितना सॉल्वेंट यहां आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, उतना फ्रीज आउट हो गया है। तो बस मेहनत वाला काम है, करना कुछ है नहीं इसके अंदर, ओके सर। ठीक है ना। सर इसमें सर जो सॉल्वेंट आया सर उसको माइनस क्यों किया सर? वो फ्रीज हुआ तभी तो फ्रीजिंग पॉइंट घट घट के -0.93 हुआ, जहां फ्रीजिंग बंद हो गई। ओ ओके सर, आ गए। 16
नो सर। 17 में एक गलती कर रहे होगे, रिएक्शन के बाद AgI के मोल्स मत लेना, वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में यही होता है, एक सॉल्ट डिसॉल्व होता है KNO3 और एक सॉल्ट प्रेसिपिटेट, ध्यान रहेगा। यस सर। AgI के मोल्स मत लेना, बाकी सबके ले लो आयंस के साथ, आंसर आ जाएगा। अच्छा हुआ तुम लोग शाम को नहीं आए। लक्ष्य ने पूछा सर हमें कैसे पता लगा रिएक्शन होगी। मतलब मुझे ये समझाना पड़ रहा है 12th के स्टूडेंट को कि दो कंपाउंड्स है आपस में साथ में आयनिक है, तो रिएक्शन क्यों होगी क्यों नहीं होगी। सोच रहे हो कैसा पेन मैं सहता हूं बैठ के रोज रोज। तुम में से किसी को डाउट तो नहीं है ना कि रिएक्शन क्यों होगी। नो सर। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट सब पढ़ के बैठे हो ना, दो आयनिक कंपाउंड हो गए तो इसकी टोप यूज के सर, राइट। यस सर। चलो बढ़िया है, कम से कम मैं तुम्हारा भरोसा कर सकता हूँ बैठ के। 18th सर इसका सर आंसर नहीं आ रहा सर। आ जाएगा, सम सर इजी तो है सर वैसे। बहुत इजी है, सर बहुत ज्यादा इजी। आयोटा सर 2 पॉइंट सर आयोटा 2.1 आ गया सर। वेरी गुड, तो अल्फा मतलब 0.1 आ गया। सर अल्फा सर 0.55 नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि दो आयंस है ना, H2SO4 पहले टूटता है H प्लस और HSO4 नेगेटिव में, यस सर। और उसके बाद HSO4 नेगेटिव टूटता है H प्लस और SO4 नेगेटिव में। ये देख, यस सर। सर आ गया सर H2SO4 सर। करेक्ट, ये टूटेगा H एच प्लस प्लस और एच एस ओ फोर। HSO4 नेगेटिव में, यस सर। फिर ये फर्दर टूटेगा H प्लस एच प्लस प्लस SO4 नेगेटिव। 2 नेगेटिव। अब सुन ध्यान से, इसका 1 था, कटा, 1 और 1 इसका, यस इसमें सर। से अल्फा कटेगा, इसका अल्फा बनेगा, इसका अल्फा बनेगा, टोटल कितना हो गया, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 1, ठीक है ना। यस सर। 2 प्लस अल्फा इक्वल टू वेंट ऑफ पैटर्न निकाला होगा, डेल्टा TF इक्वल यस टू सर। KF कर करके 2.1 2.1 आ आ गया गया सर। होगा, तो यस सर। अल्फा कितना गया 0.1। अब बस करना यस क्या सर। है, K2 लिखना है। सी अल्फा स्क्वायर। ना 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 ना, H प्लस नहीं 1 ये माइनस प्लस अल्फा भी H आएगा प्लस सर ये, वैसे। तो 0.1 इंटू 1 प्लस अल्फा मतलब 1.1 इंटू सल्फेट 0.1 इंटू अल्फा 0.1 डिवाइडेड बाय HSO4 नेगेटिव 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1। अब सॉल्व कर, आंसर तेरा B आ जाएगा। ओके सर। क्लियर है, आ गलती गया। कहां की थी। यस सर। यस सर। 19th सीरियसली ये क्वेश्चन आ गया। 20 नो सर। 21 नो सर। नो सर। 20 हाँ नो सर। ओके 22 नो सर। नो सर। 23 यस सर। डाउट है सर। अरे सिंपल है, अमोनिया का मोल फ्रैक्शन 0.4 तो वाटर का कितना 0.96, यस सर। अमोनिया का 0.04, वाटर का 0.96, लगा दो राउल्ट लॉ, प्योर VP आ जाएंगे, ओके सर। आ जाएंगे। यस सर। अब दोबारा मल्टीप्लाई कर दो 0.05 और 0.95, तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा। ओके सर। हेनरीज लॉ तो सिर्फ एक वो था, क्या बोल सकते हो उसको, डिकॉय था, काम तो राउल्ट लॉ से ही हो गया था। ओके क्लियर है। सर। 24 यस सर।
हो गया सर। हो गया सर। 25। सर ये नहीं हुआ। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। जब सारा का सारा वेपर बन गया और लास्ट बबल Yes, बना sir. लिक्विड का, यस सर। हमें इसी का x से x भी निकालना है ना। यस सर। अब एक बात बताओ, अगर सारा वेपर बन गया तो नियरली जो मोल फ्रैक्शन में लिक्विड का था वही वेपर का हो जाएगा। अब YA यस सर। यस सर। 0.6 और वाई YB 0.4। 0.4। P नॉट P नॉट भी तुम्हारे पास है ही। यस सर। अब क्या निकाल नहीं पाओगे x से x वो आ जाएगा। ओके ओके सर। इसे कहते हैं ड्यू पॉइंट। ओके सर। जब पहला ड्रॉप बनता है कंडेंसेट का, बात तो वही है। लास्ट यस ड्रॉप बचा है या पहला बने, बात तो वही है। यस सर। सर ये नियरली होगा ना सर, एग्जैक्ट तो नहीं होगा ना सर भाई, ये इक्वल टू एग्जैक्टली 0.6। ऑब्वियसली बात है, नियरली है। एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं है आज की डेट में। ओके हैं? सर। एक बात बताओ, स्विगी पे ऑर्डर करते हो, बोलते हो 100 रुपीज का डिस्काउंट है, लिखा क्या आता है? 99.99 ना। यस सर। अब तुम्हें लगता होगा यार 1 पैसे में सरकार क्या कमा लेती होगी। बेटा तुम जैसे 1000 लोग होंगे एक सिटी में, देश में करोड़ों लोग होंगे। 1 करोड़ इंटू यस सर। 1 पैसा कितना होता है? 1 लाख रुपए। यस सर। और ऐसे करोड़ों ऑर्डर होते हैं हर महीने, हर सेकंड में। कितना मस्त लूट रही है सरकार हम लोगों को ना, हमें पता भी नहीं है। तुषार हो जाए ग्रेजुएट एक बार कॉलेज से, सरकार तो बनाएंगे हम पंजाब में, ये तो फॉर श्योर है। कुछ बच रहा है लेवल 2 लेवल 1 में डाउट के नाम पे? नो सर। अब अच्छे बच्चे बन के नो मेरी सर। बात मानो, सब लोग सो जाओ, कल सुबह 10 बजे टेस्ट है, ठीक है? मैं भी असाइन करने वाला हूँ। सर कल टेस्ट में ओके सर। सॉलिड स्टेट और आधा आधा आएगा कि खाली सोल्यूशन आएगा? आधा क्या होता है? कुछ भी नहीं हो सकता नहीं है। सर। सर सॉलिड स्टेट तो फिर भी थोड़ा बहुत आता है, ये सर बहुत कम नहीं आता है, मतलब कच्चा पक्का। कच्चा पक्का क्या होता है भाई? लेवल 2 करके बैठा हुआ है चोमू, है बकवास कर रहा है। की नहीं ना सर। तो तेरी गलती है, फिर कर। पता तो है ना वैसे क्वेश्चन तोड़ने का तरीका क्या होता है? अभी इतनी देर से बैठा है घंटे भर से मेरे साथ, तो पता तो तेरे को होगा ही ना। इसीलिए तो बैठा हूँ सर। तो पता लग गया ना क्वेश्चन तोड़ने का तरीका क्या होता है। अभी तो कुछ भी ऐसा किया जो हाँ हाई जी। फाई हो। नो सर। तो फिर काहे को चमन पंती कर रहा है बिहारियों की तरह? फिर उन्हीं की प्रॉब्लम होती है, हर चीज में नाटक करना होता है सालों को। हाँ पता है हमारे भैया लोग, तो क्या हुआ? गलत है जो गलत है। कल का पेपर दो, कच्चा पक्का सब पता लग जाएगा। इजी होगा ना सर? सॉल्यूशन का पेपर तो इजी आता है, तुमने एडवांस से क्वेश्चन देखे हैं यार, उसके सॉल्यूशन में कहाँ डिफिकल्ट कुछ आया आज तक? यस सर। सॉलिड आपका नहीं पता सर क्या सॉलिड डाल स्टेट दो। मैंने डिफिकल्ट डाला है, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। सर ठीक था सर, वो तो सॉलिड पिछली स्टेट बार तो। भी डाला था। अबे वो तो वो तो पिछली बार पिछली डाला बार था भी ना, इस डिफिकल्ट बार डाला मैं था। बोल रहा हूँ, इस बार मैंने पेपर सोच समझ के डाला है मैंने। हाँ कहने को इजी क्वेश्चन। यस सर। अब वो क्वेश्चन, राहिल मुझे मैसेज कर रहा है बैठ के। राहिल के दो, अबे राहिल अभी मीटिंग में नहीं है क्या? सर 2 क्वेश्चन डाउट है सर। अबे यार एक बात बता, टेम्परेचर कांस्टेंट है, रेट ऑफ वेपराइजेशन तो चेंज होगा नहीं, कंडेंसेशन हो सकता है कम हो जाए या बढ़ जाए। अब पता क्या ऑप्शन होगा? सर अगर बेंजीन डाला है ये लीव्स द तो वेपर ग्लूकोज है, इंक्रीजेस, दैट्स इट। तो सोल्यूशन भी डिक्रीज हो जाएगा सर, वाटर अरे मॉलिक्यूल यार बढ़ता है। सॉल्यूशन में कोई चेंज आएगा ही नहीं, टेम्परेचर चेंज ही नहीं किया यार।
रेट ऑफ वेपराइजेशन जो है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो वो भी कांस्टेंट। अच्छा मैं तो सर ऐसे समझ रहा था कि वेपर कम बनेंगे, तो मैं ऐसे कह रहा अरे वो तो तभी बन रहा है ना, कंडेंसेशन ज्यादा हो रहा है इस चक्कर में ना। था। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक है। करेक्ट। और 25 अभी छोड़ दे भाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, एक बार दो बार करा चुका हूं मैं डिस्कशन में। ओके सर। ठीक है, अच्छा हुआ चेक कर लिया व्हाट्सएप मैंने। सर मैं कह ही रहा था बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आयुष हंस क्यों रहा है बे? अच्छा उसमें रमन ब्रिगेड में, ठीक है हंसने दो, ठीक है कोई ना। चलो फिर अभी चुपचाप सो जाना।